स्क्विड गेम सीज़न 2 एपिसोड 1। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एयरपोर्ट सीन से, जहां पर आप देख सकते हैं कि संग जी हन एयरपोर्ट पर है और वो अपनी बेटी से मिलने फ़ौरन जा रहा है। लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है और वो उस आदमी की आवाज़ सुनता है जिसने उसे स्क्विड गेम्स में एंट्री दी थी, और वह अपना प्लान कैंसिल कर देता है और वह सीधा कैब लेकर सोल चला जाता है। सबसे पहले वह एक शॉप में जाता है जहाँ पर वह कटर लेता है और वॉशरूम में जाकर अपने कान के पीछे से ट्रैकिंग डिवाइस निकालता है जिसके थ्रू स्क्विड गेम्स के पार्टिसिपेंट्स को ट्रैक किया जा रहा था। देन आफ्टर 3 इयर्स जुनू हॉस्पिटल में है और वो हॉस्पिटल से जाने के बाद एज अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जॉब करता है। उसके बाद जुनू अपने फ्रेंड से मिलता है और उसको बार बार कन्विंस करता है कि तुम्हें किसी भी तरह स्क्विड गेम्स रोकनी पड़ेंगी, क्योंकि इस गेम्स की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन वह फ्रेंड उसको बताता है कि सफिशिएंट एविडेंस ना होने की वजह से पुलिस कुछ नहीं कर सकती। जुनो अपने भाई का नेम रिवील नहीं करता है। जुनो का फ्रेंड जो पुलिस ऑफिसर है वह उसे कहता है कि तुम्हारी बुलेट के अलावा हमारे पास और कोई एविडेंस नहीं है। जुनो ने अपने भाई का नाम नहीं बताया था क्योंकि उसे नहीं पता था उसका भाई वहाँ पर क्या कर रहा था। उसके बाद संजी हन सनशाइन कैपिटल को हायर करता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें उस आदमी को ढूंढना ही पड़ेगा जिसने स्क्विड गेम्स में हमें एंट्री दी थी। अगर वह इस टाइम पर उस आदमी को नहीं ढूंढ पाए तो उन्हें 1 साल के लिए और वेट करना पड़ेगा। संग जी हन सनशाइन कैपिटल के बॉस को प्रॉमिस करता है कि अगर उन्होंने उस आदमी को ढूंढ लिया तो वह उनको 1 बिलियन का इनाम देगा। यह सुनकर सनशाइन कैपिटल का बॉस बहुत खुश होता है और वह अपने सभी एम्प्लॉयज़ को बोलता है कि अब तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस काम में लगाओ और जो भी उस आदमी को ढूंढेगा मैं उसे 500 मिलियन दूंगा। यह सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी से सोने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जुनू एक रिटायर्ड एक्स आर्मी ऑफिसर के साथ मिलकर सभी आइलैंड की तलाश करता है। वह उस आइलैंड को ढूंढना चाहता है जहां पर उन्हें स्क्विड गेम्स खिलाई जा रही थी। ये रिटायर्ड एक्स आर्मी ऑफिसर वही ऑफिसर है जिसने जुनू की जान बचाई थी, पर हर बार बैड वेदर या किसी भी वजह से उसको वो आइलैंड नहीं मिल पाता है। हार मानकर जुनो डिसाइड करता है कि अब वह उस आइलैंड को नहीं ढूंढेगा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सनशाइन कैपिटल का मालिक अलग अलग ग्रुप बनाता है और सभी ग्रुप उस आदमी की अपीयरेंस, हाइट वगैरह सब बता देता है ताकि वो उस आदमी को जल्द से जल्द ढूंढ सके। सभी ग्रुप्स को वो अलग अलग स्टेशन पर भेज देता है। वह अपने सभी लोगों को बताता है कि जो भी उस आदमी को ढूंढेगा वह उसे 500 मिलियन रुपए का इनाम देगा। सभी लोग अपने अपने स्टेशन पर चले जाते हैं और हफ्तों भर उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वह स्टेशन पर दिखने वाले सभी लंबे आदमियों जिन्होंने भी सूट पहना होता है और जिनके हाथ में सूटकेस होता है उनको चेक करना स्टार्ट कर देते हैं, पर उसके बाद भी उन्हें कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता जिसकी संग जी उनको तलाश होती है। फिर वो थककर आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि लगता है कि संग जी हन उनको पागल बना रहा है और ऐसा कोई आदमी है ही नहीं। लेकिन फिर अचानक से उनको स्टेशन पर ही वो आदमी मिल जाता है जो कि सबके साथ डाकजी गेम खेल रहा होता है, और जो भी उस गेम को जीतता है वह उसको स्क्विड गेम्स के एंट्री कार्ड देता है। यह देखने के बाद सनशाइन कैपिटल का बॉस और उसका एम्प्लॉय तभी संजय उनको कॉल करते हैं और उसको बताते हैं कि जिस आदमी को वो ढूंढ रहा था वह उन्हें मिल गया है। यह सुनते ही संजय बहुत खुश होता है और वो उसको बोलता है कि तुम उसको फॉलो करो लेकिन तुम मुझसे बात मत करना, मैं उससे आकर खुद बात करूंगा। इतना सुनने के बाद सनशाइन कैपिटल का बॉस और उसका एम्प्लॉय उस आदमी को फॉलो करने लग जाते हैं। फॉलो करते वक्त वो देखते हैं कि वह आदमी सबसे पहले बेकरी पर जाता है और मफिन्स खरीदता है। मफिन्स खरीदने के बाद वह एक लॉटरी शॉप में जाकर बहुत सारी लॉटरीज लेता है। लॉटरीज खरीदने के बाद वह एक पार्क में जाता है जहाँ पर बहुत सारे भिखारी होते हैं। वह सभी भिखारियों के पास जाता है, एक हाथ में उन्हें मफिन्स दिखाता है, दूसरे में उन्हें लॉटरी, और उनको चूज करने के लिए बोलता है। लेकिन सभी भिखारी लॉटरी चूज करते हैं, ना कि खाने का सामान। फिर वह आदमी वहां से चला जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि संग जुनू बहुत तेज ड्राइव कर रहा होता है क्योंकि उसे उस आदमी के पास पहुंचना होता है। लेकिन तेज ड्राइविंग की वजह से ट्रैफिक पुलिस उसे रोक लेती है। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जुनू होता है, लेकिन क्योंकि वो अपने काम से थक चुका है वह अपने कलीग को बोलता है कि तुम जाओ और इस आदमी का चालान कट कर कराओ। उसका कलीग उस आदमी के पास जाता है जो कि संजीवन है और उसका चालान कट करता है और उसको बताता है कि क्योंकि उसने ओवर स्पीडिंग की है इसलिए उसका 60,000 वॉन देने पड़ेंगे। लेकिन संजीवन बहुत जल्दी में होता है इसलिए वह चुपचाप वो टिकट लेता है और वहाँ से जल्द जल्द चला जाता है।
यह देखकर जुनू बहुत सस्पिशियस हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी चुपचाप अपनी टिकट लेकर चला जाए। फिर वह चेक करता है कि आईडी में नाम किसका है। आईडी में नाम देखकर वह बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है, जिसकी वजह से जुनू उसकी आईडी कार्ड चेक करता है। आईडी कार्ड पर नाम देखकर जुनू को याद आ जाता है कि यह वही आदमी है जो स्क्विड गेम्स में पार्टिसिपेंट था। इसके बाद सनशाइन कैपिटल के बॉस और उसका एम्प्लॉय उस आदमी को फॉलो कर रहे होते हैं, जो अचानक से एक सुनसान जगह पर चला जाता है। उस आदमी को यह पता चल जाता है कि वो दोनों उसको फॉलो कर रहे होते हैं और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। वह आदमी लड़ाई में बहुत माहिर होता है, जिस वजह से वह दोनों हार जाते हैं। वह आदमी उन दोनों को किडनैप कर लेता है। थोड़ी देर के बाद जून वहां पर पहुंचता है, लेकिन वह देखता है कि उनमें से कोई भी वहां पर नहीं है और उसे सनशाइन कैपिटल के बॉस का चाकू मिलता है। वह समझ जाता है और वह वहां से अपने होटल की तरफ वापस चला जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जुनू अपना डाउट दूर करने के लिए उसकी आईडी चेक करता है। आईडी चेक करने से पता चलता है कि जो कार जून ड्राइव कर रहा था वह रेंटल कार की आईडी चेक करने पर जुनू को पता चलता है कि वह कार सनशाइन कैपिटल ने हायर की थी। जिसके बाद जुनू सनशाइन कैपिटल के ऑफिस में जाता है। ऑफिस में जाने के बाद वह देखता है कि वहां पर उस आदमी का पुतला लगा हुआ है। पुतला देखने की बात उसे बहुत अजीब लगती है। उसके बाद वो उनके ऑफिस के सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है। डॉक्यूमेंट्स चेक करने से पता चलता है कि सनशाइन कैपिटल ने वह कार संग जी हुन को दी हुई है और संग जी हुन पिंक मोटल में रह रहा है। फिर आप देख सकते हैं कि वह आदमी सनशाइन कैपिटल के बॉस और उसके एम्प्लॉय के साथ एक गेम खेलता है जिसका नाम होता है रशियन रोलेट। वह उनको बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ स्टोन पेपर सीजर खेलूंगा और जो भी हारेगा उसे एक बार गन से फायर करना होगा। इस गेम में बॉस हार जाता है और वह आदमी उसको गोली मार देता है। उसके बाद वह आदमी संजी उनके घर, जो कि पिंक मोटल में रहता है, उसके पास चला जाता है। वह दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। संजी उनसे बोलता है कि वह स्क्विड गेम्स के ओनर से मिलना चाहता है और उनसे बात करना चाहता है, लेकिन वह आदमी उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम मेरे साथ एक गेम खेलो जिसका नाम रशियन रोलेट है। रशियन रोलेट एक गेम है। इस गेम में हम एक गन में 6 बुलेट में से एक बुलेट डालते हैं और बारी बारी से फायर करते हैं। जो लकी होता है वो बच जाता है। दोनों वो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन संजीहन जीत जाता है और वह आदमी हार जाता है। क्योंकि वह आदमी सभी रूल्स को अच्छे से फॉलो करता है, इसलिए हारने पर वह खुद को शूट कर लेता है और सीजन 2 का एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।